अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बट बिफोर दैट क्लास 9, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन के अंदर हमने टू नंबर्स को फाइंड करना है। अगर हम उन्हें प्लस करें तो वो 68 के इक्वल होंगे, और अगर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करेंगे तो वो 22 के इक्वल होंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो टू नंबर्स हैं हमारे पास, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक हो गया क्लास 9। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो टू नंबर्स हैं वो हमारे पास ए और बी है। अब क्लास 9 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्लास 9 जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर टू नंबर्स को हम प्लस करें तो वो 68 के इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी जो है वो इक्वल है 68 के, और जो a माइनस बी है वो इक्वल है 22 के। ठीक हो गया क्लास 9। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो क्लास 9 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल 68, और 22 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक हो गया। a इस साइड पे रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, तो 4 ज़ार 8, एक कैरी चला गया, तो 5 ज़ार 10, तो a हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया क्लास 9। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल है 68 के। अब क्लास 9 a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45 प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 68। अब ये यहाँ पे प्लस 45 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 45, तो 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये हमारे पास सेकेंड नंबर भी आ गया है, तो आपका आंसर है 45 और 23। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula this find the temperature as Fahrenheit scale। So क्लास 9 हमने इसमें जो है टेम्परेचर को फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल की तरह। ठीक हो गया क्लास 9। तो इसको फाइंड करते हैं। क्लास 9 क्वेश्चन 5 में जो गिवन डाटा हमें दिया गया है उसमें टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में जो कि 48 है, और क्लास 9 ये हमें फार्मूला दिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल का। ठीक हो गया क्लास 9। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे f आ जाएगा 9/5। अब क्लास 9 ये जो डिग्री सेल्सियस है ये हमारे पास है टेम्परेचर जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 48 प्लस 32। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 को हम मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 432 को डिवाइड करेंगे आप 5 के साथ, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 86.4, और उसके अंदर 32 को आप क्लास 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर हमने फाइंड किया है वो आ जाएगा 118.4। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? So क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक बाप की और बेटे की उम्र को प्लस किया जाए तो वो हमारे पास 72 ईयर्स होगी। ठीक हो गया। अब 6 साल पहले की बात की जाए तो फादर की जो एज थी अपने बेटे की एज से वो 2 गुना ज़्यादा थी। ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है कि बेटे की उम्र कितनी होगी 6 साल पहले। ठीक हो गया क्लास 9। ये हमने करना है फाइंड। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो सन की एज है, बेटे की उम्र जो है, हम लेट करेंगे कि जो सन की एज है वो हमारे पास है क्लास 9 x,
ठीक हो गया। और जो फादर की एज है वो हमारे पास है y। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब क्लास 9 अगर हम फादर और सन की एज को प्लस करें तो वो 72 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 72 के, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। क्लास 9 6 साल पहले जो है फादर की एज वो 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की एज से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 years ago, 6 years ago सन की एज जो थी क्लास 9 6 साल पहले, और फादर की एज जो थी हमारे पास फादर्स एज। अब क्लास 9 ये जो सन की एज है हमारे पास, हम इसको जो है सन की एज हमने लेट की है x। ठीक है क्लास 9, तो क्लास 9 6 years ago है, तो क्लास 9 हम x में से 6 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से फादर की एज हमने लेट की है y, तो हम y के अंदर से भी जो है 6 को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा क्या नेक्स्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास आ जाएगा y माइनस 6 जो है वो इक्वल आ जाएगा x माइनस 6 के। अब क्लास 9 क्योंकि फादर की एज बेटे से 2 गुना ज़्यादा थी तो हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास y माइनस 6 इधर आ जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 6 आर 12। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे है माइनस 6, यहाँ पे माइनस 12 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस y। अब क्लास 9 इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्लास 9 2x माइनस वाई को इस साइड पे ले आएंगे और 6 को दूसरी साइड पे। ठीक हो गया क्लास 9, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्लास 9 हम इक्वेशन 1 को और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक हो गया क्लास 9, तो 1 वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72, और सेकेंड वाली इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। ठीक हो गया क्लास 9, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 1 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 72 में 6 को प्लस करेंगे क्लास 9 तो हमारे पास 78 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। क्लास 9 x यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक कैरी चला गया, 3 6 आर 18, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 26 ईयर्स। अब क्लास 9 ये जो 26 आया है वो सन की करंट एज है, मतलब अभी जो सन की एज है वो 26 है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है सन की एज 6 years ago, मतलब 6 साल पहले सन की एज कितनी थी। ठीक हो गया क्लास 9, तो अब हमने 6 years ago फाइंड करनी है एज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 years ago। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे सन्स एज, तो क्लास 9 हम जो है वो x में से माइनस करेंगे 6 को, तो x ऑलरेडी है हमारे पास 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो 20 ईयर्स। ठीक हो गया क्लास 9, करंट एज जो सन की है वो है 20 ईयर्स।